गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष रोटिया क्लासेस। आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने से पहले ही जो है कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आपको इसका आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है कि आप जो है किस तरह से स्टडी करते हैं। क्या आप अपने नॉलेज का जो है डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, क्योंकि साइंस जो है हमेशा तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब आप उसका जो है अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आप को रिलेट करते हैं और हर चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों होता है और कैसे होता है, किस लिए होता है, तभी आप जो है साइंस को समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। क्या आपने कभी चांद को आसमान से ज़मीन पे उतरते हुए देखा है? बिल्कुल देखा होगा, शायद तालाब में या आप कहीं पानी में देखते हैं, ठीक है। अर्थात क्या आपने चांद को कभी जल में देखा है? बिल्कुल देखा होगा। दूसरा ये, क्या आप जब कभी हिल्स एरिया में जाते हैं, ठीक है, तो पर्वतों वहाँ पे आसपास की जो झील है या तालाब है, जो भी आप जल वाला पार्ट देखते हैं, वहाँ पे आपने जो है पर्वत को जल के अंदर देखा है? बिल्कुल देखा होगा। और अगर आप उस पर्वत को जो है जल में देखते हैं तो आप क्या समझते हैं, मतलब ऐसा क्या आपको कुछ अनुभव होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हम देख पाते हैं, क्या चीज़ें हैं ऐसी कि ये फोटोकॉपी की तरह डिक्टो वही दिखता है। ठीक, आपने ये भी देखा होगा कि आसमान में जो है इंद्रधनुष अर्थात रेनबो हमें दिखाई देते हैं, 7 रंगों के दिखाई देते हैं। क्यों बनता है, किस लिए बनता है, क्यों हम उसे देख पाते हैं, क्यों होता है ऐसा? या हम कोई भी वस्तुएं देखते हैं तो क्या हमारी सिर्फ आँखें उस पर स्पेशली कार्य करती हैं? जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ आँखें ही नहीं, उसमें हमें जो है लाइट भी काम करती है। ठीक, अर्थात जो है आप जो है चांद को जब तालाब में देखते हैं या जल में अपनी छाया को देखते हैं, अपनी इमेज को आप जल पे देखते हैं, तो ये क्या चीज़ें होती हैं, ये फिनोमिना क्या कहलाता है? आइए हम देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन का एक प्रकार से यूँ कहें तो वापस आ जाना या रिटर्न आ जाना। ठीक है, कोई भी चीज़ें जा रही हैं कहीं एक प्लेस पे गई और वहाँ से तुरंत वापस चली आए तो वो हमारा रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, या हम इसी को बोलते हैं परावर्तन। अब देखिए रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो जैसे हमने कहा कि भाई एक आदमी जा रहा है, ठीक है, एक आदमी जा रहा था किसी रास्ते में और रास्ते में उसे रास्ते में जो है बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया और वो कहा कि भाई अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे, यहीं से हम वापस चले आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से रिफ्लेक्शन ही होता है, बट ये प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं है। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन में होता क्या है। जैसा हमने बताया कि आप जो है आप हिल्स एरिया में जाते हैं तो हिल्स की जो इमेज आपको जल में दिखाई देती है वो आपका रिफ्लेक्शन है। आसमान में रेनबो का दिखाई देना वो आपका रिफ्लेक्शन है। तारों का टिमटिमाना, ठीक है, ये भी आपका रिफ्लेक्शंस के ही बेस पे आता है। ठीक, ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं कि हमें चैप्टर हमें पढ़ना है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10 फिजिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं आज रिफ्लेक्शन। जैसा हमने बताया रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिटर्न आ जाना। ठीक है, उसी तरह से जब लाइट अर्थात जब प्रकाश जो है किसी तल से टकरा के वापस चला आता है, ठीक है, तो उसी को हम परावर्तन कहते हैं या उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, अर्थात जब लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है, लाइट जब रिटर्न आ जाती है, हम उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए ये क्या होता है। जैसा हमने बताया कि किसी भी प्रकाश की किरणों का, ठीक है, या प्रकाश जब किसी परावर्तित तल से, ठीक है, परावर्तित हो जाए या जब प्रकाश किसी भी तल से टकरा के परावर्तित हो जाए, इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं पे, मतलब मैं जो है एक प्लेस पे खड़ा हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, ठीक, हम यहाँ पे हैं
मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है। अब जो है मैंने और हम जहाँ पे हैं वहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, ठीक है। मैंने अपनी फ्रेंड्स से कहा, अर्थात आपसे कहा कि जो है टार्च जलाओ, ठीक। आपने क्या किया कि जो है टार्च जला दी, ठीक। टार्च आपने जलाई और इसकी लाइट जो है डायरेक्ट हमारे फेस पे जलाई, एकदम जो लाइट होगी। चलो बहुत ये कह रहे हैं लाइट लाइट, चलो हम इनके मुंह पे ही जला देते हैं। हम लोग भी अक्सर ऐसा करते हैं, जब कोई कहता है टार्च दिखाओ, ठीक है, तो डायरेक्ट उनके मुंह पे ही जला देते हैं, चलो फेस पे डायरेक्ट देखो तुम टार्च, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास आया, हमने कहा ये तो बहुत भाई नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ, हम ऐसा कैसे होने दें, ठीक। हम भी क्यों यहाँ से जो है एक मिरर उठाए, ठीक है। मेरे फेस पे आ रहा था कि तुम मेरा दर्द नहीं समझ रहे हो, अभी हम तुमको दिखाते हैं। हमने भी जो है यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, ठीक है। अब मिरर जैसे ही लगाते हैं, यानी शीशा हम लगाते हो तो क्या होगा, ये लाइट जो है वापस जो है इनके फेस पे जाने लगी, ठीक है। वापस फेस पे वो तब जाएगी जब एकदम जो है इनके टार्च और मेरे मिरर का जो है एंगल एकदम इक्वल होगा, तब ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन हम जब मिरर यहाँ पे लगा देते हैं तो ये जो प्रकाश की किरणें थी वो वापस जो है दूसरी साइड में चली जाती हैं, ठीक है। भाई टॉर्च जलाई, मिरर पे आ गया, शीशे पे, ठीक है, शीशे पे आई ये, और यहाँ से जो प्रकाश था वो वापस जो है रिटर्न आके दूसरे प्लेस पे चला गया। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन, ठीक। तो अगर हम रिफ्लेक्शंस की बात करें तो सिंपल सा है, जब प्रकाश की किरणें किसी भी तल से टकराकर परावर्तित हो जाती हैं, उस क्रिया को हम परावर्तन कहते हैं, ठीक है। या when ray of light bounce on a smooth or highly polished surface and ray of light bounce back, it is called as reflection of light। अर्थात प्रकाश की किरणें जब किसी भी समतल या पर चिकने तल से जो है टकरा कर वापस चली आती हैं, उसी क्रिया को हम जो है परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये प्रकाश की किरणें जो है यहाँ पे गई और इस शीशे अर्थात मिरर से जो है टकरा के वापस जो है दूसरे मीडियम में, मतलब मीडियम में नहीं, ये प्लेस अपना चेंज कर दे रही है, पाथ अपना रास्ता जो है चेंज करके दूसरे साइड में चला जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस, ये जो फिनोमिना है, प्रोसेस नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ये जो फिनोमिना है, इसी को हम जो है रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, when a ray of light bounce on smooth or highly polished surface and ray of light bounce back, it is called as reflection of light, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लिख सकते हैं कि when rays of light bounce on a smooth or highly polished surface and ray of light bounce back, it is called as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो होगी हमारी इसकी डेफिनेशन की बात होती है, ठीक। अब देखते हैं कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लिया,
अब है इसका बाद वाला जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, या परावर्तन के नियम क्या है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से देख सकते हैं, ठीक। क्योंकि भाई देखिए आप, जैसे हमने यहाँ पे इसमें अगर हम जब रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो इसके लिए कुछ अलग सी है तो कुछ नहीं खास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बस फर्क इतना है कि जो रिफ्लेक्शन के समय जो भी रेज है और उनके बीच में कौन कौन से पॉइंट्स हैं उन्हीं को सिर्फ जो है एक अलग से नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया आपको इस इमेज के थ्रू कि एक जो है रेज, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आप लोग हैं, ठीक है, आप जो है लाइट जला रहे हैं, ठीक, और ये लाइट जो है मेरे पास आ रही है, ठीक, और जो है परावर्तित होके ये चली जा रही है किसके पास, परा नाम का एक आदमी है उसके पास चली जा रही है लाइट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने प्लेन मिरर एक ले लिया, यहाँ पे मिरर बाय मिरर जो है एक साइड से आप देखेंगे कलर किया रहता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है लाइट वापस चली जाती है। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि जब हम मान लीजिए यहाँ स्टार्ट से आप जब लाइट यहाँ पे जाती है तो ये जो लाइट होती है हम इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और जो वापस जा रही है इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं इंसिडेंस रे, आपतित किरण को हम बोलते हैं इंसिडेंस रे, इंसिडेंस, ठीक है। और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। और ये आपका प्लेन मिरर हो गया, प्लेन मिरर, ठीक। अब ये तो हो गया। आप देखिए यहाँ से जो हमारी इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये जा रहे हैं वहाँ से हम मतलब यहाँ जहाँ मिल रही हैं इन दोनों के एकदम सेंटर पॉइंट में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक। ये होता है हमारा नॉर्मल, या इसी को हम एक्सिस बोलते हैं, ठीक। बट यहाँ पे जो है नॉर्मल इसको बताया गया और हिंदी में इसको अभिलंब कहते हैं, ठीक है, अभिलंब, अभिलंब बताया गया। और इसमें ये जो अभिलंब यानी कि ये जो हमारा मान लीजिए हम इसको x ले लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल यानी अभिलंब और इंसिडेंट रे इनके बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम आई से डोनेट करते हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, ठीक। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं आर से इसको डोनेट करते हैं, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि जो पहला बताया गया कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जो है किस एक ही तल पे स्थित होते हैं, ठीक है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही तल पे होते हैं। अब भाई ऐसा नहीं है कि आपने जो है एक यहाँ मिरर लिया, ठीक है, और आपकी जो आपतित किरण है यानी इंसिडेंट रे जो है आप यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, टॉर्च आपने यहाँ डाली और रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी जब अगर आप लाइट आप यहाँ पे डालेंगे तो रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा, ठीक है, और अगर ये लाइट यहाँ पे डालेंगे तब रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो है इस प्लेस पे आप जो है इंसिडेंट रेज को डाल रहे हैं और रिफ्लेक्शन जो है आपका पता चला यहाँ से हो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वही इस लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया, इंसिडेंट रेज नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। यानी ये तो पहला इनका रूल्स हो गया। और सेकेंड रूल्स या जो सेकेंड लॉ की सेकेंड रूल जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि इंसिडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी ये जो आई एंगल है अगर ये मान लीजिए 30 है, ठीक है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक।
ये था दूसरा नियम। दूसरा नियम के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों जो है इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो पहला है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे आर लाइज ऑन द सेम प्लेन्स, एंड सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों जो है इक्वल होते हैं, या आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के बने हुए कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपका। ठीक, ये हो गया हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं तीसरा जो आपका पॉइंट है, मतलब बुक्स का। भाई हमने पहले ही बताया कि हम जो भी बताएंगे आपको इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, 2020 चल रहा है आपका। ठीक है, तो इस साल जो है आपकी बुक्स में जो जो पॉइंट्स दिए हैं उसी के आधार पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका जो अब नेक्स्ट पॉइंट है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका स्फेरिकल मिरर। अब ये क्या चीज़ है भाई? स्फेरिकल मिरर, अभी नॉर्मल हम लोगों ने मिरर देखा था, अब ये स्फेरिकल मिरर क्या हो गया? या इसी को हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, मिरर को बोलते हैं दर्पण, हिंदी में उसको बोलते हैं दर्पण। अब देखिए स्फेरिकल, स्फेयर का मतलब गोला होता है। ठीक है, स्फेरिकल मतलब गोले से बना हुआ जो मिरर है वो स्फेरिकल मिरर होगा। यानी कि अगर हम एक गोला ये ले लेते हैं, ठीक है, ये गोला हो गया, इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, इससे जो मिरर बनेगा उसी को हम जो है स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक, या गोली दर्पण। अब स्फेरिकल मिरर, इसका मतलब कि ये एक किसी न किसी गोले के द्वारा ये बनाया जाता है, गोले से ही बनाया जाता है, और इसकी एक कंडीशन होती है, या तो ये इनवर्ड रिफ्लेक्शन करेगा या फिर आउटवर्ड। ठीक है, या तो इसका आंतरिक तल जो है परावर्तित करने की क्षमता रखता है, या फिर जो बाह्य तल होगा वो परावर्तित करने की क्षमता रखता है। जैसे ये है, अगर हम इससे अब मिरर का फॉर्मेशन करें, ठीक है, यानी जो हम मिरर बनाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे कि यही जो आपका स्फीयर है, इस गोले को हम जो है ऐसे रखते हैं। ठीक, ये इसका सेंटर पॉइंट था, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है एक साइड से रफ कर देते हैं। चलिए यहाँ से हमने रफ कर दिया। अब ये हमारा जो है एक मिरर बन जाएगा। ठीक, इसकी कंडीशन है कि जो स्फीयर होता है, स्फेरिकल मिरर जो होता है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, इनकी कंडीशन ये होती है कि या तो ये कर्व होते हैं इनसाइड में या आउटसाइड में। जैसे आप देख रहे हैं, ठीक, इनसाइड कर्व है और ये आउटसाइड। ठीक, तो इसमें जो है, जैसे हमने प्लेन मिरर में देखा था कि एक साइड जो है हम कोटिंग कर देते हैं सिल्वर की, ठीक है, ब्राउन कलर का होता है, ताकि जो है लाइट जो है आसानी से रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसमें एक कंडीशन ये हो सकती है, या तो ये जो है बाहर साइड से अगर ये कोटिंग की जाएगी, ठीक है, यानी इसका जो रिफ्लेक्शन होगा इस साइड से हो सकता है, और दूसरा ये कि अंदर साइड से हम इसको कर दें तो इसका रिफ्लेक्शन इधर साइड से हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें जो रिफ्लेक्शन यानी जो परावर्तन की क्षमता जब बाहर साइड से हो रही हो, ठीक है, यानी इस वाले इस टाइप का जो होगा। ठीक, जैसे कि आप अगर एक चम्मच को देखें, ठीक है, आप चम्मच को देखेंगे तो क्या होता है, ये बाहर साइड थोड़ा सा उभरा होता है और अंदर साइड थोड़ा सा दबा रहता है। ठीक, तो जो अंदर साइड का अगर दबा है, यानी कि ये वाला प्लेस जब इस तरह का आपका होगा, तो इधर का जो होता है, मतलब अंदर साइड से आप अगर आप देख रहे हैं अपने फेस को, ठीक है, और बाहर साइड से तो इधर वाला, लेकिन जब अंदर साइड से आप देख रहे हैं, अंदर साइड से आपका फेस दिखाई दे रहा है, तो उस टाइप का जो हमारा स्फेरिकल मिरर होगा, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर हो जाएगा ये। ठीक, और जब बाहर साइड से ये रिफ्लेक्शन करेगा तब इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस तरह से हमारे जो है जो स्फेरिकल मिरर है ये 2 टाइप्स हो गए, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ये क्या हो गया हमारा,
कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर, हुज स्फेरिकल मिरर। जैसे अगर कोई स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर का अगर आउटर साइड की कवरिंग की गई है, सॉरी आउटर साइड कोटिंग की गई है, ठीक है, तो वो होगा हमारा कॉनकेव मिरर। और इन साइड से अगर कोटिंग की गई है, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये तो हो गया कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके बाद अगर हम जब मिरर की बात करते हैं तो मिरर में भी इसके इमेज फॉर्मेशन के समय इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं मिरर में और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, जैसे आपने देखा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे आपका एक होगा पोल, ठीक है, पोल की अगर हम बात करते हैं, ये आगे आपको जब आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आप इन सब के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो आप जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ये जानना जरूरी पोल क्या चीज़ें हैं। और इसी में आपको जो है फोकल पॉइंट मिलेगा, ठीक, उसके बाद एक्सिस हो गया और जो है फोकल लेंथ हो गई, ये सब आपको देखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक हमने ये कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब इसको हम लेते हैं, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, सेंटर या मिड पॉइंट जो होगा इसका एकदम मध्य वाला बिंदु, मान लीजिए इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, तो ये जो मध्य बिंदु होता है इसी को हम बोलते हैं पोल, और इसको हम सिंपल P से लिखते हैं, कैपिटल P से लिखते हैं। ये पोल हो गया, अर्थात जो भी हमारा मिरर होगा उसका सेंटर पॉइंट होगा, उसको हम कहते हैं पोल, ठीक है। अब उसके बाद अब जो ये स्फीयर है, सॉरी जो कॉनकेव मिरर है, वह किसी न किसी गोले को ही काट के बनाया गया है। तो जैसे ये गोला, इसको अगर हमने काट के बनाया तो उसका एक सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है, ये मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक, सेंटर पॉइंट, इसको हम C से दर्शाते हैं, ठीक है, कैपिटल C, ठीक, इसको हम C से दर्शाते हैं। और ये जो पॉइंट है, यानी जिसके थ्रू हमने जो है इस कॉनकेव मिरर का निर्माण किया, ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्री ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी इसको हम बोलेंगे सेंट्री ऑफ कर्वेचर, सेंट्री ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ठीक। अब उसके बाद है तीसरा आपका जो है रेडियस, ठीक है। अब रेडियस क्या है? अब रेडियस में देखिए, जैसे हमारा एक कोई भी सर्कल होता है, तो सर्कल का भी एक हमारा स्पेशल क्या होता है, रेडियस होती है, उसकी कुछ डिस्टेंस होती है, जो कि हमारे उसकी सेंटर पॉइंट और जो सरकमफ्रेंस वाला एरिया होता है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम जो है रेडियस बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, इसको हम R से डिनोट करते हैं, यानी रेडियस हो गया हमारा, ठीक है, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट। अब ये जो फोकल पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ठीक है, ये जो पोल है और ये इन दोनों के मिड पॉइंट का जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट, ठीक है, इसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये थे हमारे कॉनकेव मिरर में, ठीक। और अगर ये जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हो गया, लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा हमारा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये हमेशा इसके इनसाइड वाले में होगा, ठीक है। जैसे ये हमने बता दिया कि कोटिंग इधर से की हुई है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी कि भाई जो गोला बना है उसका तो सेंटर यहाँ पर होगा, C पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, और पोल जो होगा मिड पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है, और रेडियस यहाँ पर होगी। बट जो रिफ्लेक्शन वाली कंडीशन आएगी, जहाँ से ये किसी भी सरफेस को, किसी भी ऑब्जेक्ट या लाइट को जब रिफ्लेक्ट करता है तो ये इधर वाला प्लेस होगा, जैसे लाइट यहाँ से गई तो इस साइड से ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। बट ये जो रिफ्लेक्शन मतलब इंसिडेंट रे अगर यहाँ पे है, ठीक, और ये रिफ्लेक्ट होती है
इस कंडीशन में, ठीक। तो ये तो ऐसा हो गया, ठीक है, मतलब इस पॉइंट से हमने देख लिया इसको रिफ्लेक्शन, यानी ये आउटर साइड से रिफ्लेक्ट करेगा। बट इस वाले कंडीशन में है कि अगर लाइट जा रही है जैसे यहाँ पे है, ठीक, तो ये इस साइड इस तरफ से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और अगर कोई प्लेन क्या बोलते हैं इसको, जब पैरेलल जाएगी एक्सिस के, ठीक है, तो वो जब रिटर्न होती है, जैसे यहाँ से हमने एक रेज यहाँ पे ड्रॉ की, ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन के थ्रू जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये यहाँ फोकस से निकलेगी, ठीक है। इसी तरह इधर से जब हम लेके जाएंगे तो ये भी रिफ्लेक्ट होके इस फोकल पॉइंट्स होके जाती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, जब कोई पैरेलल रेज यहाँ पे जाएगी, ठीक है, ये पैरेलल गई, तो अब रिफ्लेक्ट होते समय ये डायरेक्ट यहीं से नहीं हो जाती, ये हमें इस वाले फोकस पॉइंट पे दिखती है। मतलब हम, क्योंकि ये अंदर साइड है, रिफ्लेक्शन हमारा आउटर साइड से हो रहा है, तो हम यहाँ पे इस साइड में हम अंदर साइड इधर देख नहीं सकते, ठीक। तो सिर्फ इसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये लाइट यहाँ पे जाती है और इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो इसके एफ पॉइंट, जो एफ पॉइंट होगा इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा इस साइड में, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन इधर साइड हो जाएगा, ठीक। उसी तरह इसमें जब पैरेलल जाएगी, ठीक, तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा एफ यहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा दूर साइड इधर साइड में रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। इस तरह से कॉनकेव मिरर और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा स्फेरिकल मिरर। अब इसमें जो है आपने देखा कि ये 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, कॉनकेव मिरर हो गया और जो है कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक। और इसमें पोल है, पोल जो है हमारा जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो पोल होता है। उसके बाद सेंट्री ऑफ कर्वेचर, यानी जिसके द्वारा हम जो है किसी भी स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम सेंट्री ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और सेंट्री ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम जो है रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक। उसके बाद रेडियस का जो हाफ होगा, जो भी रेडियस है, रेडियस का हाफ, अर्थात जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसका जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा फोकल पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जब हम इसकी आगे इमेज फॉर्मेशन का जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, यानी हम कैसे इमेज बनाते हैं और किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट जो है स्फेरिकल मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन करती है, तो उसके बारे में देखते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब इससे रिलेटेड जो हमारे कुछ पॉइंट्स, यानी पोल हो गया, सेंट्री ऑफ कर्वेचर या रेडियस या फोकल लेंथ या कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या क्या है, उनके बारे में हम उनकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं ताकि आप शॉर्ट में इसको आसानी से समझ लीजिए। चलिए देखते हैं। फिर पहला आप पॉइंट लिखेंगे, जैसे स्फेरिकल मिरर है, ठीक, तो स्फेरिकल मिरर, आपका स्फेरिकल मिरर, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। इट मीन्स कि जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है या तो ये इनसाइड से जो है रिफ्लेक्टिंग की कैपेसिटी रखता है या फिर आउटसाइड से। नेक्स्ट आपका कॉनकेव मिरर, इसमें क्या आता है, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, दिस मिरर कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटसाइड या आउटवर्ड्स, दीज मिरर्स कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये आपका, इसका जो रिफ्लेक्शन की कैपेसिटी होती है वो आउटसाइड होती है, बाहर साइड होती है। नेक्स्ट आपका है पोल। पोल, द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, इट फ्लाइज ऑन द सरफेस, इट्स रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल पी। जो पोल होता है, चाहे वो हमारा स्फेरिकल मिरर हो, स्फेरिकल मिरर में आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर हो, इन सब के जो सेंटर पॉइंट्स होते हैं उसी को जो है हम पोल कहते हैं और ये हमेशा सरफेस पे ही एग्जिस्ट करता है और इसे कैपिटल पी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका सेंट्री ऑफ कर्वेचर, सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंट्री ऑफ कर्वेचर, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल सी। जैसे हम कोई भी स्फीयर है उसका अगर हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म करते हैं तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे कोई भी सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर होता है उसी को हम सेंट्री ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो स्फीयर का जो रेडियस होती है
अर्थात जिस तरह से हम किसी भी सर्किल का फॉर्मेशन करते हैं उसकी जो रेडियस होती है उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस। तो अगर हम किसी भी मिरर में देखते हैं, जब जो भी रेज होती हैं वो अगर हमारी एक्सिस के पैरेलल जाती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है एक पॉइंट से जो है इंटरसेक्ट करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। उस पॉइंट को हम जो है फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपका, नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर इंटरसेक्टिंग अ पॉइंट्स कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। नेक्स्ट आपका फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। एंड फोकल लेंथ आपकी 2f, इसको हम स्मॉल f से जो है डिनोट करते हैं। और ये हमारी रेडियस जो r होता है, r के जस्ट हाफ होता है ये। अगर आपकी रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ जो होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। इट मीन्स कि r इक्वल टू 2f, स्मॉल f जो होगा वो फोकल लेंथ होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमारी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। अगर आप इसको लर्न रखते हैं तो आने वाली जो भी इमेज फॉर्मेशन यानी नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका इमेज फॉर्मेशन, इसमें हम जो है आसानी से जो है समझ सकते हैं किस तरह से इमेज बनती है और क्या क्या कंडीशंस हैं उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने स्टडी ग्रुप में इसे सेंड करें। ओके, थैंक यू क्लास।